क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जितने भी आपको द्विघात बहुपद है, और ये आप लोग पहचान ही चुके होंगे कि ये सारे जो है जितने भी है द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है? क्योंकि इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 है। जैसे देखिए इस इक्वेशन में अधिकतम घातों की संख्या क्या है? 2 है। फिर इस इक्वेशन में देखिए, इसमें भी अधिकतम घातों की संख्या यहाँ भी 2 है एस पर, और यहाँ भी 2 है, सारे में 2 है। इसलिए जितने भी है सभी द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। तो अधिक से अधिक द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। और जो हम 2 शून्यक निकालेंगे, फिर इसके बाद गुणांक। जैसे गुणांक क्या होता है, जैसे देखिए x के पीछे में नहीं कुछ तो 1 है, तो इसका गुणांक हो गया आपको 1। ये इस x इसके पीछे में क्या गुणांक हो गया? 2। और ये जो है, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं लगा हुआ, x y z या कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ, इस कारण से इस पद को कहेंगे अचर पद। ठीक, इसका गुणांक 4 हो गया, इसका गुणांक 4 हो गया। सारे में जितने भी पीछे में लगा हुआ है नंबर, वो सारे गुणांक कहलाता है। और जो अकेला रहता है, जिसमें कोई भी चर नहीं लगा रहता है, x y z ऐसे कोई भी, तो उसको अचर पद कहा जाता है। ठीक है, तो सारे गुणांक है। तो उसका शून्यक जो निकालेंगे, द्विघात बहुपद का 2 जो शून्यक होगा, इसके बाद उसका कोई भी समीकरण, उसका जो गुणांक होगा, उसके गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध होता है, पहले इसको समझेंगे। इसके बाद सारे इक्वेशन को हम हल कर लेंगे एक एक करके, और उसको दर्शा देंगे कि कैसे उसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध होता है। तो जैसे देखिए एक द्विघात बहुपद, किसी भी द्विघात बहुपद को आप इस रूप में उसको लिखा जाता है। कोई भी द्विघात बहुपद है, तो जैसे px अगर एक द्विघात बहुपद हम मान लेते हैं, उसको इस रूप में लिख सकते हैं ax² + bx + c। मतलब इस रूप का अगर कोई भी इक्वेशन होगा तो वो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, और बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है, तो वो आपको द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, और उसमें यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, जहाँ a ≠ = 0। इसका मतलब है द्विघात बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? 2। तो अधिकतम घातों की संख्या जब 2 होगी, जहाँ पर उसका जो गुणांक होगा, गुणांक इसका a है, इस x का गुणांक b है, और ये अचर पद c है, तो उसका गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसका गुणांक a 0 हो जाएगा, तब तो x² भी 0 हो जाएगा, तब तो ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं ना। यहाँ 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, इस कारण से ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसीलिए a ≠ 0 लिखा जाता है हमेशा। बाद बाकी आप देखिएगा, कोई भी जितना भी इक्वेशन आपको यहाँ bx ये 0 हो सकता है, अचर पद c जो है ये 0 हो सकता है, लेकिन a जो है कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए a ≠ 0 इसीलिए लिखा जाता है। फिर अगर मान के चलिए इसका आप इसको हल करते हैं और इसका 2 शून्यक निकालते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, 2 शून्यक निकालते हैं, तो उसके बीच देखिए संबंध क्या होता है। मान के चलिए उसका एक शून्यक अल्फा हो गया, एक शून्यक बीटा। हमेशा जब द्विघात बहुपद का जो भी शून्यक निकलेगा तो 2 शून्यक निकलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, अगर जब दोनों शून्यकों को योग करेंगे, मतलब दोनों शून्यकों को अगर हम जोड़ेंगे, तो वो हमेशा हमको -b/a होगा। -b मतलब ये जो है x का गुणांक, हमेशा वो जब भी हम उस दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो वो आपको x का गुणांक माइनस का चिन्ह लगते हुए -x का गुणांक होगा, और बटे x² का गुणांक होगा। जैसे यहाँ, इसीलिए वो हमेशा आपको -b/a होना चाहिए। मतलब वो जो हमेशा माइनस का चिन्ह लगते हुए x का गुणांक और x² का गुणांक, ये पहला संबंध हो गया। ये हमेशा हर एक में हमको आना चाहिए, तभी समझेंगे कि मेरा इक्वेशन जो है मेरा सही है। ठीक, दूसरा मतलब संबंध जो है शून्यकों का गुणनफल। मतलब उसका गुणनफल जब अल्फा और बीटा को हम गुना करेंगे, मतलब उसका 2 शून्यक जब निकालेंगे, दोनों शून्य को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा वो अचर पद और x² का गुणांक होना चाहिए। अचर पद जैसे c है, c/a हमेशा हमको होना चाहिए। हमेशा हमको अचर पद और x² का गुणांक होना चाहिए। अगर ये दोनों स्थिति हमको आ जाती है, तो समझेंगे कि मेरा जो है इक्वेशन एकदम राइट बन रहा है, और मेरा इक्वेशन बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, और उसका हल जो निकाल रहे हैं वो बिल्कुल मेरा सही है। तो चलिए एक एक करके एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम हल करते हैं, और उसके बीच के ये संबंध को हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे इक्वेशन को हल करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जितने भी सवाल दिए हैं उसमें से एक एक करके सारे सवालों को हम हल करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ आप लोगों को क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हल कीजिए। इसको हल करने के बाद आपको शून्यक इसका ज्ञात करना है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद अधिकतम घातों की संख्या 2 है, इसलिए इसका 2 शून्यक निकलेगा। तो इस टाइप के समीकरण को हल करने का आप लोग तरीका जानते होंगे कैसे हल करते हैं। इसका हल करने का एक तरीका, इसके मध्य पद को विभक्त करके इसको हम हल कर सकते हैं। तो मध्य पद को अब विभक्त कैसे करेंगे, जैसे माइनस यहाँ 2x है, तो माइनस 2x को कैसे आप विभक्त कीजिएगा। तो इसका विभक्त करने का एक तरीका है कि ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ कितना है -8, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा -8x स्क्वायर। मतलब अब ये -2x जो आपको दिया हुआ है, तो -2x जो है, ठीक, तो अब इस -2x को ऐसे नंबर के रूप में हम ढूंढेंगे कि जिसको अगर हम ऐड करेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो वो हमको -2x ही रहना चाहिए। लेकिन उस दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -8x के एक्स स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। तो जैसे देखिए, चलिए दो नंबर ढूंढते हैं। एक मान लीजिए आप +2x मान लीजिए, ठीक, प्लस तो पीछे में लिखा नहीं जाता है, ठीक है। एक 2x मान लीजिए और एक मान लीजिए आप -4x। अब देखिए 2x में से 4x को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको इस -2x के बराबर हो जाएगा, -2x के बराबर तो हो जाएगा। और उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x और -4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए 4 2 जा 8 और -8x स्क्वायर, इसको दोनों का अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8x, मतलब हमको पुर गया। तो इसीलिए -2x को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये तो आपको रफ में हो गया, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद यहाँ -2x को हम किस रूप में लिखेंगे, एक लिखेंगे +2x -4x, ठीक। और यहाँ -8 है पहले से, तो -8 यहाँ है तो -8 का -8 लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद इसको हल कीजिए। अब देखिए इस दोनों में यहाँ एक एक करके दोनों में देखते हैं, एक एक करके इस दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। इस दोनों में आपको कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में x कॉमन आ सकता है, क्योंकि इसमें भी x है और इस 2 में भी x है। अगर हम 2 कॉमन लेना चाहेंगे तो 2 कभी भी कॉमन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 तो इसमें है, 2 इसमें नहीं है। तो x कॉमन लिए तो यहाँ बच गया x, और यहाँ इसमें से अगर x निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2। फिर माइनस है, माइनस का अगर चिन्ह आप लगाते हैं, ठीक, तो ये दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। देखिए इसमें भी 4 है, अगर 8 में से 4 निकालते हैं तो 2, मतलब 4 का जो गुना जो है 8 है, ठीक। तो इस कारण से 8 में से भी 4 कॉमन आ सकता है। तो 4 कॉमन अगर लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा x। अब यहाँ चूंकि माइनस निकाले हैं और यहाँ पहले से हमको 8 में माइनस है, तो ऐसा हम यहाँ चिन्ह लेंगे ताकि यहाँ हमको फिर से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाए। यहाँ तो प्लस लेंगे तब होगा फिर माइनस, यहाँ अब प्लस और 8 में से 4 ले लेंगे तो क्या बच जाएगा आपको 2, ठीक। तो ये हो गया आपको इसमें से। देखिए दोनों में आ गया, इसमें भी x+2 आ गया, x+2। और हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों में एक ही चीज़ कॉमन आए। देखिए इसमें भी x+2 आया है और इसमें भी x+2 आया है, ठीक। तो इस तरीके से हम कॉमन लिए हैं। तो कॉमन अब देखिए, अब ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इसमें भी x+2 है और इसमें भी x+2 है, तो ये दोनों में x+। अब देखिए कॉमन लेने का एक तरीका जानिए। अगर कॉमन आप तभी समझिएगा आपका कॉमन लिया हुआ सही है जब फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतने के बराबर हो जाना। जैसे देखिए x × s एक्स स्क्वायर हो जाता है हमको, x × 2 2x हो जाता है। फिर यहाँ देखिए 4 × x -4x हो जाता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 4 × 2 8 हो जाता है। इसका मतलब मेरा जो है कॉमन लिया हुआ सही है। अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए, इस दोनों में से x+2 कॉमन आपको आ जाएगा, x+2 कॉमन आ गया, और इसमें बच जाएगा x+2, इसमें से निकाल लेंगे इसमें क्या बच जाएगा आपको x बच जाएगा। ऐसे कोष्ट में लिख लीजिए x, और इसमें क्या बच जाएगा -4। तो चलिए देखिए 2 आपको ये निकला, ठीक। अब जब ये निकला है इसका शून्यक देखिए कैसे निकालते हैं। एक बार इसको 0 करेंगे और इसके बराबर 0 करेंगे, दोनों का शून्यक निकल जाएगा। तो एक बार क्या कीजिए आप x+2 = 0 कीजिए, और एक बार कीजिए x - 4 = 0, ठीक।
इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा तो यह आपको क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, जब ये +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपको -2, ठीक। और इसको अगर आप हल कीजिएगा तो x इक्वल टू, या x इक्वल टू -4 को इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा +4, क्योंकि इधर +0 है। तो एक निकल गया आपको -2 और एक निकल गया +4। यही दो जो है इस इक्वेशन का शून्यक हो गया, और उसको हम ऐसे लिख भी लेंगे। इसीलिए इक्वेशन x² - 2x - 8, इक्वेशन मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक, एक आपको क्या है, एक शून्यक है -2 और 4 है, ठीक, यही है। ये दो शून्यक आपको निकल गया, एक निकल गया -2 और एक निकल गया 4। अब चलिए दोनों के बीच के संबंध को हम दर्शाते हैं। क्या करते हैं, पहला संबंध आपको हम पीछे में बता चुके हैं, पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग, ठीक। तो दोनों शून्यक को आप ऐड कीजिए, पहला शून्यक आपका क्या है -2 और दूसरा शून्यक क्या है 4, तो इक्वल टू पहला शून्यक -2, इसके बाद +4, क्योंकि दोनों शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों को ऐड करेंगे। तो अब -2 + 4, इसको अगर हल कीजिएगा तो 4 में से 2 जाएगा, आपको क्या बचेगा 2, ठीक, 2 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको किस रूप में लिख सकते, तो यहाँ देखिए +2, इसके नीचे में अगर नहीं कुछ तो आप अपने मन से 1 दे सकते हैं, क्योंकि हर एक कोई भी नंबर के नीचे में 1 छिपा रहता है। अब इसको अगर आप लिखिएगा ऐसे इक्वल टू कर दीजिए। अब देखिए हमको, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में शून्यका का योग में क्या आना चाहिए, -x² का गुणांक होना चाहिए और बटे x का गुणांक होना चाहिए। तो -x², इसमें माइनस करने के लिए, चूँकि ये तो प्लस है, अब प्लस को हम तो माइनस बना नहीं सकते हैं अपने मन से, तो माइनस बनाने के लिए ऐसा तरीका हम ढूंढेंगे ताकि इसको फिर हल करेंगे तो हमको यही हो जाना चाहिए। तो ऐसे तो आप लिख सकते हैं इसको -, -2, और नीचे में है 1, तो 1 का 1 रहने दीजिए। क्यों, फिर देखिए अगर -* कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 का 2 ही रह जाएगा। तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे लिखने में हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे अगर लिखेंगे, तो इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे इसीलिए लिखे हैं क्योंकि मेरा जो संबंध है वो माइनस होना चाहिए, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होना चाहिए। देखिए आपको ये हो गया, इस रूप में हम इसको दर्शा दिए, और इसको आप लिख लीजिए, माइनस है माइनस लिख लीजिए, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक आपको क्या दिया हुआ है -2, देखिए दिया हुआ x का गुणांक -2, तो हो तो गया हमको x का गुणांक। ऐसे कोष्ठ में पहले जो माइनस निकला वो माइनस को भी नहीं छोड़ेंगे, माइनस को लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए तो होता है x² का गुणांक कितना है आपको, x² का गुणांक है 1 तो सही में है, तो हो तो गया हमको x का गुणांक हो गया, नीचे हो गया x² का गुणांक। ये हो गया आपको पहला संबंध, फर्स्ट स्टेज का संबंध। अब दूसरा संबंध देखिए निकालते हैं। दूसरे संबंध में क्या लिखिएगा आप, शून्यकों का गुणनफल, ठीक। तो गुणनफल शून्यकों का, दूसरे स्टेज में अगर शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, दोनों शून्यक को -2 और +4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो -2 × +4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या होता है -8, और इसके नीचे भी नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ, ये तो आपको एकदम हो गया, सीधा ही हो गया -8 आप देखिए क्या है, -8 लिखा हुआ समीकरण में। देखिए -8 क्या है, -8 आपको पहले बता चुके हैं, -8 जिसमें कोई भी लेटर नहीं लगा रहता है वो आपको अचर पद कहलाता है। तो -8 क्या हो गया, अचर पद, और दूसरे स्टेज में वही आता अचर पद, अब बटे आता था x² गुणांक। देखिए उसमें हो जाएगा अचर पद -8 और x² गुणांक 1, तो देखिए वो हो जाता है आपका कि नहीं, और वो आपका हो गया -8 क्या है आपका, अचर पद। अब पाए ये 1 जो है आपको x² का गुणांक, यही इसके बीच संबंध होता है। जो भी हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे सारे में यही संबंध आएगा। अगर शून्यकों को जोड़ेंगे तो वो हमेशा आपको -x का गुणांक होगा और बटे x² का गुणांक होगा, और दोनों अगर शून्यक को गुणन
गुणन करेंगे मतलब गुणनफल करेंगे, उसको गुना करेंगे तो वो आपको हमेशा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा। अगर ये संबंध आपको सारे द्विघात बहुपद के शून्यकों में नहीं होता है, शून्यक और गुणांकों में, तो समझिएगा आपका इक्वेशन सही किया हुआ मतलब हल किया हुआ सही नहीं है, और वो जो है उसका आप अगर हल निकाले तो वो गलत हो गया है कहीं ना कहीं। इस कारण से हमेशा यही संबंध आपको आना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का हल। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं फटाफट, ठीक है। तो चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरे नंबर में आप देखिए क्या दिया हुआ है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको आप लोगों को हल करना है। तो इसका भी वही तरीका है, इसके मध्य पद को आप विभक्त करके हल कीजिएगा, ठीक है। तो मध्य पद को इस रूप में हल करेंगे ताकि उस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये 1 और 4s स्क्वायर, पहले इसको आप कहीं बगल में लिख सकते हैं, 1 + 1 इंटू 4s स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है आपको 4s स्क्वायर। मतलब इस -4 को ऐसे दो लेटर में ढूंढेंगे जिसको अगर हम ऐड करेंगे या घटाएंगे कुछ भी करेंगे तो वो आपको -4 के बराबर होना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 4s स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कौन सा लेटर हम ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पहले आपको 4s स्क्वायर है तो 4s स्क्वायर का लिख लीजिए 4s स्क्वायर, ठीक, माइनस, अब यहाँ देखिए -4s है, 4s को आप दो ऐसे लेटर के रूप में ढूंढिए, एक ढूंढ लीजिए -2s, अब फिर एक ढूंढ लीजिए -2s, अब +1 है, +1 का 1। अब देखिए -2s और -2s को अगर ऐड कीजिएगा तो आपको कितना होगा 2 2 4, 4s का 4s हो जाएगा। अगर दोनों माइनस में तो माइनस का चिन्ह, देखिए दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाता है तो -4s, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा कितना होता है 4, और s इंटू s स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस, देखिए आपको हो जाता है +4s स्क्वायर। तो इसीलिए ऐसा हम लेटर ढूंढे हैं जिसको ऐड किए तो -4s हो गया, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई किए चिन्ह के साथ तो 2 2 जा 4 और s इंटू s स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ प्लस हो गया, नहीं तो यहाँ माइनस रहता। तो ऐसा लेटर हम ढूंढ लिए। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, यही है मध्य पद व्यक्त करने का। इस दोनों में अब कॉमन लीजिए, तो 4s स्क्वायर -2s में क्या आपको कॉमन आएगा, इसमें देखिए दोनों में 2 आ सकता है, 2 भी है और दोनों में s भी है, तो इसीलिए इसमें से 2s आप कॉमन ले लीजिए। 2s जब कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बच जाएगा, आपको सिर्फ बच जाएगा इसमें 2s बच जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 s इंटू s स्क्वायर, और इसमें से अगर निकाल लीजिएगा तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा हुआ, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में देखिए तो कोई भी हमको कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा है। तो दोनों में जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता उसमें 1 तो हमेशा हर एक का मल्टीपल, मतलब किसी से भी 1 में अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए जिसमें से अगर कोई भी कॉमन नहीं आता हो तो उसमें से 1 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 1 से सारे संख्या में डिवाइड लग सकता है। इसलिए इसमें से 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2s हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ तो माइनस है और माइनस बाहर निकाले हैं, और यहाँ पहले से आपको क्या है प्लस, तो यहाँ अगर इसको कॉमन लेने का मतलब क्या है, अगर फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतने के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसमें से माइनस आप निकाले तो यहाँ क्या होगा, जो फिर यहाँ +1 हो जाएगा हमको, तो यहाँ माइनस देंगे तब ना हो जाएगा हमको माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 रहेंगे तो 1। तो देखिए इसको 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर, 2s इंटू -1 -2s हो जाएगा, -1 इंटू 2s -2s हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, मतलब मेरा कॉमन लिया हुआ सही है, ठीक है। अब देखिए दोनों में इस तरीके से हम कॉमन लिए कि दोनों में एक ही लेटर कॉमन है, इसमें भी 2s -1 कॉमन आ गया और इसमें भी 2s -1 कॉमन आ गया। तो चलिए जब जो चीज़ दोनों में है, दोनों ये संख्या दोनों में है 2s -1 2s -1 ये दोनों में है, तो इसीलिए एक इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2s -1 इसमें से भी कॉमन ले लिए, और कॉमन ले लिए तो इसमें से अगर 2s -1 निकाले तो इसमें से क्या बचेगा, खाली आपको बच जाएगा 2s, क्योंकि दोनों यहाँ नहीं कुछ तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ छिपा हुआ, यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ है। तो इसमें से 2s -1 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा क्या आपको सिर्फ 2s, और इसमें क्या बच जाएगा -1। देखिए दोनों में आपको तो एक ही चीज़ आ रहा है 2s -1 2s -, दोनों को एक एक करके बराबर, अगर एक ही को बराबर करेंगे फिर भी अगर दोनों को हम दिखाना है तो दोनों को बराबर करके हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तभी मेरा शून्य निकलेगा। तो एक बार कर दीजिए आप 2s -1 इक्वल टू 0, और एक बार फिर कर दीजिए 2s -1 इक्वल टू 0। वैसे दिखाना है हमको, नहीं तो एक ही को निकालते तो हो जाता है, लेकिन ऐसे आप दर्शा सकते हैं, ठीक। तो अब
2s इक्वल टू कीजिएगा, ये -1 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप ये लोग आप इस टाइप का इक्वेशन काफ़ी हल कर चुके होंगे, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। और फिर 2 इंटू एस, इसमें नहीं कुछ तो इंटू का गुना का चिन्ह छिपा हुआ, तो s इक्वल टू करेंगे, s बराबर करेंगे तो इधर गुना है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, गुना का उल्टा 1 है और 1 में भाग देंगे तो बटे का मतलब भाग ही होता है, इसीलिए 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी हल हो गया, 2s -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और फिर s इक्वल टू करेंगे तो 1/2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 1/2। तो इसका दोनों शून्य क्या हो गया, 1/2 1/2। इसको भी आप चाहिएगा तो ऐसे लिख लीजिएगा, इसीलिए इक्वेशन 4s² - 4s + 1 के शून्यक कौन कौन है, 1/2 और 1/2 है। ठीक, तो दो शून्यक तो आपको निकल गया, 1/2 और 1/2 है। ठीक, अब चलिए शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को हम दर्शाते हैं। तो पहले स्टेज में आप क्या कीजिएगा, शून्यकों का योग, मतलब दोनों शून्यक को आप जोड़िएगा। तो चलिए पहला 1/2 और दूसरा शून्यक भी तो 1/2 है, दोनों को जोड़िए। कितना होता है, दोनों को जोड़िएगा तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, यहाँ 1 का 1 ही हो जाएगा, ये तो भिन्न का जोड़ है आप लोग जानते होंगे, और यहाँ 1 का 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2। देखिए 2/2। अब यहाँ पर तो हमको देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर तो है आपको पहले स्टेज में x का गुणांक और x² का गुणांक होना चाहिए, तो x का गुणांक यहाँ तो -4 है और x² का गुणांक भी तो 4 है, तो ये 4 कैसे होगा। देखिए इसको अगर आप लिखिएगा 2/2, तो इस टाइप का अगर आप जानते होंगे कोई ऐसा लेटर ढूंढिए जिससे ये ऊपर में कोई ऐसा तरीका ढूंढिए जिससे दोनों 4 हो जाए, क्योंकि हमको दोनों में 4 लाना है। x का गुना x मतलब x की जगह पर यहाँ s का गुणांक होना चाहिए और बटे s² का गुणांक होना चाहिए, दोनों 4 होना चाहिए। तो चलिए आप अगर ये तरीका है मैथमेटिकल का, एक रूल है कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उससे आप ऊपर में भी गुना कर दीजिए और नीचे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मान के चलिए 2 से आप ऊपर में भी गुना कर दीजिए और 2 से नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर इस 2 को कैंसिल कर दीजिएगा फिर तो 2/2 ही होगा। इसीलिए कोई भी समान लेटर से हम ऊपर और नीचे में समान प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो। तो इसीलिए ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया आपको 4, 2 × 2 4, फिर 2 × 2 4/4। अब चूंकि यहाँ हमको x का गुणांक माइनस में है, माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने का तरीका आपको पहले हम बता चुके हैं। क्या कीजिए, इसमें माइनस कीजिए और फिर इसको अंदर के 4 को भी माइनस कर दीजिए। अब बटे 4 है तो 4 रहने दीजिए, क्यों, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा। आपको तो हो गया, क्या हो गया, x का गुणांक बटे x² का गुणांक हो तो गया, माइनस का चिन्ह दे दीजिए, हो गया s का गुणांक बाय s² का गुणांक। ये पहला आपको संबंध हो गया, पहला संबंध हो गया। अब दूसरा संबंध हम दिखाते। दूसरा संबंध में आप क्या कीजिएगा, दोनों शून्यकों को गुणा कीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कीजिएगा, दोनों शून्य को मल्टीप्लाई कीजिए। एक शून्य का है आपको 1/2, फिर दूसरा शून्य भी 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 1 1 हो जाएगा और 2 × 2 = 4, तो आपको क्या हो गया 1/4। और आप देखिए आपका इक्वेशन में क्या दिया हो, इक्वेशन में क्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, अचर पद 1 है। अब बाय आपको होना चाहिए दूसरे स्टेज में अचर पद बाय s² का गुणांक, तो अचर पद तो 1 हो गया, अब बाय s² का गुणांक 4 है, हो तो गया आपको 1/4। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अचर पद आपको हो गया 1 है अचर पद, तो अचर पद बाय s² का गुणांक। ठीक, इस तरीके से ये हल हो गया फर्स्ट नंबर का आपको इक्वेशन, सेकंड नंबर का आपको इक्वेशन। चलिए अब थर्ड नंबर की क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर में देखिए आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6x² - 3 - 7x।
तो 6 नंबर में आपको इक्वेशन दिया हुआ है 6x माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको पहले हम अरेंज कर लेंगे सही तरीके से। अरेंज करने का तरीका है आपका कि सबसे पहले अधिक घात वाले को लिखिए। अधिक घात वाला क्या है 6x²। इसके बाद इससे कम घात वाला एक आपको चर वाला है माइनस 7x। इसके बाद तब आपका क्या है माइनस 3। ठीक, तो इसको हम अरेंज कर लिए अच्छे तरीके से। 6x को पहले लिख लिए, इसके बाद इससे कम वाला चर वाला जो है वो 7x को लिखेंगे। उसके बाद जो बच जाता है अचर वाले को लिख लेते हैं। तो इसको भी आप उस तरीके से हल कीजिए, मध्य पद को विभक्त करने के अनुसार से नियम वाला। तो ठीक है, तो देखिए -7x। अब इस -7x को हम उस तरीके से ढूंढेंगे जिसको अगर ऐड करे या कुछ करे तो आपको -7x हो जाए, और जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 6 3 जा कितना होता है 6x² इंटू -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 -18x²। जिसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -18x² का बराबर हो जाना चाहिए, और अगर उसको ऐड कीजिएगा या घटाइएगा कुछ भी कीजिएगा तो -7x के बराबर होना चाहिए। तो वो 2 लीटर अगर आप मान के चलिए पहले 6x है तो 6x पहले लिख लीजिए। फिर यहाँ देखिए ऐसा लेटर ढूंढते हैं। तो एक लेटर आप मान के चलिए एक कोई नंबर ऐसा ढूंढिए 2x ले लीजिए। ठीक, अब 2x प्लस 2x ले लीजिए, और प्लस 2x में एक ले लीजिए -9x, और -3 या -3 लिख लीजिए। देखिए अगर 2 में से 9 जाएगा, प्लस में से माइनस वाला अधिक वाला जाएगा तो -7 तो हो जाएगा, -7x हो जाएगा। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, और x इंटू एक्स x²। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जितना होता है उतना इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हो जाता है -18x² हो जाता है। 9 2 जा 18, और x इंटू एक्स x², आप प्लस माइनस -18x² आपको हो जाता है। तो ठीक है, तो इसीलिए इसको अब इस तरीके से हम लिख लिए हैं, और उसको हल करते हैं तो हमको हो जाता है -7। मतलब -7x को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो कॉमन देखिए क्या आएगा, दोनों में यहाँ 2x है तो दोनों में 2x का गुणज तो 6 है, 2 का गुणज 6 है, इसलिए 2x। तो और x इसमें भी है, इसीलिए आपको 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपको 3x। तब हो जाएगा 3 2 जा 6 x इंटू एक्स का मतलब 3x कॉमन हो गया, और इसमें से अगर 2x निकाल लीजिएगा तो क्या बच जाएगा 1। ठीक, अब इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से अगर कॉमन लीजिएगा 9x माइनस 3 है तो इसमें से कॉमन लीजिएगा तो इसमें 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो -3 अगर कॉमन लीजिएगा इसमें से तो यहाँ क्या बच जाएगा आपको 3 बच जाएगा, और x है तो 3x का 3x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, इसमें से अगर -3 निकाल लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा +1। +1 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ हम माइनस निकाले हैं, और माइनस अगर किसी से निकाला जाए तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ और वो भी एक तरीका, और वैसे भी देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस मतलब -3 हमको होना चाहिए फिर मल्टीप्लाई करके, इसलिए यहाँ प्लस हो गया +1। अब देखिए दोनों में सेम चीज़ आ गया है 3x + 1 3x + 1, तो इसलिए दोनों में से 3x + 1 कॉमन आपको आ जाएगा 3x + 1, और इसमें से 3x + 1 ले लीजिएगा क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा -3। तो एक हो गया 3x + 1 और एक हो गया 2x - 3। अब दोनों को बारी बारी से जीरो कर करके हम शून्य निकालेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे 3x + 1 बराबर 0 करेंगे, और एक बार करेंगे 2x - 3 बराबर 0। तो पहले वाले स्टेप को हल कीजिए, पहला वाला जो लिखे हैं तो 3x इक्वल टू कीजिएगा +1 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -1। फिर क्या कीजिएगा x इक्वल टू कीजिएगा इस 3 में इसमें मल्टीप्लाई इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसलिए -1/3 हो गया, बटे का मतलब डिवाइड होता है। इसको भी हल कर लीजिए, या 2x इस 3 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा +3, या x इक्वल टू अगर कीजिएगा तो 3 इधर 2 आएगा तो बटे हो जाएगा। तो एक हो गया -1/3, एक हो गया आपको 3/2, और इसको आप इसलिए ये आपको दोनों शून्य का आपको ज्ञात हो गया, पहला शून्य किए और दूसरा शून्य किए, उसको लिख लीजिएगा। इसीलिए 6x² - 3 - 7x के शून्यक क्या है -1/3 और 3/2 है। तो
तो चलिए 2 शून्यक तो हमको ज्ञात हो गया। अब बारी बारी से दोनों शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को हम दिखाएं। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालेंगे तो दोनों शून्यक को ऐड कीजिए। पहला शून्यक क्या है, इक्वल टू -1/3 आपको है, और प्लस दूसरा शून्यक क्या है, 3/2। तो दोनों का अगर ऐड कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, दोनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको 6 होगा। फिर इसको हल कीजिएगा, 3 2 6 -2 यहाँ होगा, और यहाँ आपको क्या हो जाएगा, 6 में 2 3 6 3 3 यहाँ 9 हो जाएगा। और दोनों का अगर हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7/6। और इसको इस रूप में आप लिख लीजिएगा, माइनस इंटू -7/6। तो आपको एक तो हो गया x का गुणांक आपको -7x था इक्वेशन में -7x था, तो इसीलिए हो गया आपको, नहीं यहाँ माइनस नहीं था, ठीक है, x का गुणांक आपको माइनस में था, ठीक, तो माइनस में था तो आपको हो गया ये माइनस, यहाँ तो माइनस में नहीं था, तो ये दोनों को इस तरीके से हम किए कि ताकि +7 के बराबर हो जाएगा। तो x का माइनस इंटू x का गुणांक -7 था, तो आप लिख लीजिएगा x का गुणांक, ठीक, और बाय x स्क्वायर का गुणांक, उसमें देखिएगा आप 6 है, तो हो गया x स्क्वायर का गुणांक। ये पहला संबंध हो गया। दूसरा संबंध में है शून्यकों का गुणनफल। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा तो दोनों शून्य को मल्टीप्लाई कीजिए। पहला शून्य क्या है, 1/3, और दूसरा शून्य है 3/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -3, 3 इंटू 1 वह 3 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ प्लस, तो -3 और 3 2 6, तो -3/6। इसमें भी आप देखिए -3 है, आपको अचर पद है, ये अचर पद हो गया, अचर पद। अब बाय ये 6 जो है आपको x स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन आपको हल हो गया। तो चलिए फटाफट 4 नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं इसी तरीके से। तो ये आपको हो गया अचर पद बाय x स्क्वायर गुणांक। तो इसी तरीके से अब हम 4 नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं फटाफट। आगे तो आपको स्टेप बता ही चुके हैं, तो आगे अगर हम 4 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे तो वो ऐसे फटाफट आपको सॉल्व करते हुए जाएंगे, और जैसे मतलब इसमें तो आपको अच्छे से समझा, उसमें फटाफट ऐसे आपको दिखाते जाएंगे। चलिए 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है 4u² + 8u, ये कुछ अलग टाइप का है, मतलब और सारे जितने भी समीकरण दिए हुए थे द्विघात समीकरण उससे कुछ हट के है, अलग टाइप का। इसमें क्यों अलग टाइप का है, इसमें आपको अचर पद नहीं दिया हुआ। एक तो है u² का गुणांक तो दिया हुआ है और u का गुणांक दिया हुआ है, लेकिन अचर पद इसमें नहीं दिया हुआ था। जिसमें अगर अचर पद नहीं दिया हो तो वो समझ लीजिए अचर पद आपका 0 है। तो अगर कुछ नहीं है तो अचर पद 0 है, ठीक है। तो इसको अगर आप हल कीजिएगा तो इसको हल करने का तरीका, आप इसको मध्य पद विभक्त करके हल नहीं कर सकते हैं। मध्य पद विभक्त करके उसी इक्वेशन को हल किया जाता है कम से कम जिसमें 3 टर्म होना चाहिए। तो इसमें तो 2 ही टर्म है, तो इसलिए इस तरीके से नहीं होगा। इसमें देखिए दूसरे तरीके से आप हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, दोनों में देखिए तो आपको क्या कॉमन आ सकता है। ये 4 है, 8 भी 4 का गुणज है। तो जब दोनों 4 का 8 गुणज है तो 4 का दोनों 4 भी 4 का गुणज है और 8 भी 4 का, तो इसमें से 4 आपको कॉमन आ सकता है। और u देखिए इसमें भी है, u इसमें भी है, कम से कम u इसमें 1u है, तो इसलिए 1u निकल जाएगा, एक u निकल जाएगा, और दोनों में अगर 4 है तो 4 निकल जाएगा। तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, क्या 4u कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से अगर 4u निकाल लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ सिर्फ u बचेगा, और प्लस यहाँ इसमें से 4u निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। देखिए कॉमन लिए, अगर इस कॉमन लेने का, कॉमन को जजने का सबसे आसान तरीका, इसको आप फिर से मल्टीप्लाई कीजिए तो इतने बराबर हो जाना। जैसे देखिए 4u इंटू यू, 4u² आपको हो गया, और 4u इंटू 2 तो 8u हो जाएगा आपको। मतलब दोनों अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बराबर हो जाता है, इसीलिए ये कॉमन मेरा सही है। अब देखिए ये कॉमन था कि ये आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है दोनों को एक एक करके 0 करेंगे। एक बार क्या करेंगे 4u = 0, और एक बार करेंगे u + 2 = 0। तो अगर इस u = अगर कीजिएगा 4 को इधर लाइएगा क्या होगा, 0/4,
और किसी भी अगर जीरो में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, किस जीरो में अगर किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मान जीरो ही होता है। तो यू आपको जीरो हो गया पहला शून्यक। दूसरा शून्यक देखिए u इक्वल टू कीजिएगा +2 इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो पहला शून्यक आपको जीरो और दूसरा शून्यक -2। तो इसीलिए ऐसे लिख लेंगे, इसीलिए 4u² + 8u के दो शून्यक आपको क्या क्या है, शून्यक एक शून्यक है जीरो और -2 है। चलिए अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। तो संबंध को दर्शाइएगा तो पहले स्टेप में क्या कीजिएगा आप, शून्यकों का योग, मतलब दोनों शून्यक को ऐड कीजिएगा। तो शून्यकों का योग कीजिएगा तो पहला शून्यक आपको जीरो है, दूसरा शून्यक है -2, तो उसको जोड़ना है, प्लस और -2 है दूसरा शून्यक, जोड़ करेंगे तो जीरो प्लस और दूसरा शून्यक तो माइनस में है तो इसलिए -2। अब इसको अगर हल कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो जीरो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, जीरो -2। ठीक, तो जीरो में से 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -2। नहीं कुछ तो इसके नीचे में एक छिपा हुआ एक दे दीजिए। अब देखिए ये हमको नहीं आ रहा है, यहाँ तो फर्स्ट स्टेप में आपको u का गुणांक होना चाहिए और नीचे में u² का गुणांक होना चाहिए। तो u² का गुणांक हमको 4 है और u का गुणांक है हमको 8, ये तो हमको नहीं आ रहा है। तो ऐसा आपको पहले भी बता चुके हैं, आप ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए जिसको जो समान नंबर से आप ऊपर नीचे में समान संक्रिया कर सकते हो, कोई भी चीज़ या जोड़ घटा गुना भागा। अगर गुना कीजिएगा तो ऊपर में 4 से गुना कर दीजिए, देखिए तो ऊपर में 8 हो जाता है, आपको u का गुणांक हो जाता है माइनस, और नीचे में अगर ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे में भी हमको वही चीज़ करना पड़ेगा, नीचे में भी 4 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 4 4 को काटेंगे तो फिर -2/1 ही हो जाएगा। इसीलिए ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे में भी समान संख्या से हम ऊपर नीचे में कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, और माइनस का तो -8, तो -8/4 × 1 क्या हो जाएगा आपको 4। तो देखिए तो आपको हो तो गया। अगर कीजिएगा तो माइनस x का मतलब x का गुणांक जिसमें होता है उसमें x रहता था, इसलिए इसमें u है, तो माइनस u का गुणांक आपको 8 हो गया, अब बाय u² का गुणांक 4 हो गया। तो आपको पहला संबंध तो हो गया, माइनस ऐसे हर एक स्टेप में आपको माइनस आना चाहिए, माइनस u का गुणांक बाय u² का गुणांक। दूसरा आपको हो गया, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या निकालिएगा, शून्यकों का गुणनफल। दूसरा में क्या निकालिएगा आप, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेगा तो पहला शून्य क्या है आपको जीरो और दूसरा शून्यक है -2। अब जीरो में किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही होता है, और इसके नीचे में अपने मन से आप 1 दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे में आपको 1 छिपा रहा था, 1 दे दीजिएगा, तो 1 दे दीजिएगा। देखिए तो पहला अचर पद, देखिए अचर पद तो आपको पहले ही बताया, इसमें अचर पद कुछ है ही नहीं, अगर कुछ नहीं है तो वो जीरो है अचर पद, इसीलिए देखिए तो आपको अचर पद तो आ गया, अचर पद जीरो हो गया, ऊपर में अचर पद अब बटे u² का गुणांक। अब u² का गुणांक कैसे कीजिएगा, यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, समान संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी करिए, ऊपर में भी -4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे में भी 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपको तो हो गया 4 × 4 4 हो जाएगा, तो हो तो गया आपको अचर पद बाय आपको u² का गुणांक, 4 × 1 4 हो जाएगा, इसलिए u² का गुणांक हो गया आपको। इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं इसको। अगर एक स्टेप में अगर ऐसे लिखिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ करके ऐसे 4 × 0 × 4 करेंगे तो 0, और 4 × 1 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे नहीं भी लिखिएगा तो डायरेक्ट चलेगा। तो ये हो तो गया आपको अचर पद बाय u² का गुणांक, ये हो गया दूसरा संबंध। तो इस तरीके से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नंबर 5 में देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। नंबर 5 में आप लोगों को दिया हुआ t² - 15। तो इसको भी हम उस तरीके से नहीं हल कर सकते, मतलब मध्य पद को विभक्त करने वाला वो है ही नहीं, उस तरीके से नहीं होगा। तो ये सिंपल सा देखिए आपको कैसे हल हो सकता है। इसमें देखिए आपको t² - 15 है, तो इसको हल करने का एक तरीका, आप इक्वल टू कीजिए। अब अगर इसमें अगर ये हल नहीं होगा तो इसको क्या कर लीजिए, आप इसको एक जीरो के बराबर कर लीजिए, आपको शून्य अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो जब इसको 0 के बराबर आप कीजिएगा तो या कीजिएगा, अब इस इक्वेशन को आप अगर हल कीजिएगा तो t² = -15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
+15 हो जाएगा। ठीक, +15 हो जाएगा। या फिर अगर आप कीजिएगा t = अगर आप करते हैं तो t अगर करते हैं, यहाँ अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप लोग ये जानते होंगे स्क्वायर का उल्टा अगर इधर आता है बराबर के इधर, तो इसमें हो जाता है क्या, आपको √15 हो जाता है, और यहाँ प्लस भी हो जाता है माइनस, मतलब दो इसका हल होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में। अधिकतर आप कभी कभी देखते होंगे अधिकतर हम प्लस ही लेते हैं, लेकिन अधिकतर स्टेज में प्लस ही लेते हैं, लेकिन रियली में होता है प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो एक आपको t बराबर हो जाएगा +15, क्योंकि प्लस तो लिखा नहीं जाता इसलिए सिर्फ 15 लिख लिया, और दूसरा आपको t = हो जाएगा क्या, -√15। एक हो जाएगा t = +√15, दूसरा t = -√15। तो यही दो इस इक्वेशन का शून्यक हो गया, इसीलिए इसको भी ऐसे लिख लेंगे। इसीलिए इक्वेशन t² + 15 के शून्यक +15 और -15 है। ठीक, तो ये दो शून्यक आपको ज्ञात हो गया। अब दोनों के बीच के संबंध को आप दिखाइए। ठीक है, तो पहले स्टेप में आप क्या दिखाइएगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का जब योग निकालिएगा तो दोनों शून्य को ऐड कीजिए। पहला शून्यक आपको क्या है, +15, और दूसरा शून्यक है -15, योग कीजिएगा। तो देखिए शून्यकों का योग आपको क्या हो जाता है, शून्यकों का योग +15 और -15 दोनों शून्य को अगर ऐड कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए +15, फिर कीजिएगा यहाँ +15 प्लस माइनस -15। इस दोनों में देखिए एक है प्लस एक माइनस, मतलब 15 में से 15 जाएगा तो क्या दोनों कट जाएगा, सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा क्या, 0। अब देखिए 0 में हम चाहे माइनस लगाए या प्लस लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 तो हमेशा 0 है, चाहे 0 ना तो माइनस होता है ना प्लस, 0 तो हमेशा है। इसलिए अगर आप इसमें माइनस भी लगाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके नीचे में कोई भी लेटर के नीचे में 1 हमेशा छिपा रहता है, 1 लिखा रहता है, 1 अपने मन से लिख लेंगे। देखिए हो गया आपको, इसमें हो गया x का गुना t का गुणांक, x के जगह पे यहाँ t है, t का गुणांक इस लेटर में भी आपको नहीं दिया हुआ है तो वो आपको 0 है t का गुणांक। तो देखिए t का गुणांक आपको 0 है और माइनस में भी आ गया, तो माइनस आपको हो गया t का गुणांक अब बाय t² का गुणांक। t² गुणांक देखिए तो आपको यहाँ 1 है तो 1 आ रहा है, t² गुणांक सही में 1 है, नहीं कुछ तो इसके पीछे में 1 छिपा हुआ है, तो इसलिए t का गुणांक हो गया, t² गुणांक हो गया 1, इसलिए t² का गुणांक। ये पहला संबंध हो गया। दूसरा रिलेशन आप देखिए, दूसरा रिलेशन में क्या कीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जब गुणनफल आप निकालिएगा तो शून्य को गुणनफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों शून्य को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो दोनों शून्य को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहला है +15 और दूसरा है -15, तो +15 इंटू -15 क्या हो जाएगा। अगर देखिए +15 और यहाँ -15 है, आप ये जानते हैं दोनों में अगर सेम चीज़ है, दोनों रूट में है, तो आप एक रूट के अंदर में माइनस को आप कहीं बाहर में रख लीजिए, माइनस को बाहर में रख लीजिए, आप दोनों रूट के अंदर में 15 × 15 आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। और अगर आप ये जानते हैं वर्गमूल में अगर 2 रहता है तो 2 के बदले 1 निकल जाता है और उसका रूट हट जाता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, और नहीं ये नहीं होगा, इसका क्या निकल जाए आपको 15, और माइनस का पहले था माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ = लिख लीजिए। ठीक, तो यहाँ -15 हो जाएगा, तो -15 इसका हो गया रिलेस में। अब इसके नीचे में भी नहीं कुछ तो आप अपने मन से एक 1 दे दीजिए। अगर जब इसके नीचे में 1 दे देते हैं, देखिए आपको हो जाता है अचर पद बाय t² का गुणांक। देखिए अचर पद क्या है, अचर पद -15 है, -15 आपको हो गया, तो अचर पद बाय t² का गुणांक। ठीक, ये हो गया आपको 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। मतलब आपको हो गया, जैसे इसको इस तरीके से किए तो अचर पद बाय t² का गुणांक। तो ठीक है, तो चलिए अब 6 नंबर के लास्ट में, 6 नंबर का ही लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं।
जिस तरीके से हम पीछे वाले क्वेश्चन को बना है ठीक उसी तरीके से इसको भी बना लिया है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को 3x² माइनस x माइनस 4, तो ये है। इसको अगर हाफ कीजिएगा, आप मध्य पद को विभक्त कीजिएगा तो 3x माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, और इसको अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस x के बराबर। और इसमें से कॉमन लिए तो आपको हो गया, इसमें से कॉमन 3x निकल गया तो यहाँ x बच गया, और यहाँ नहीं कुछ तो 1 बच गया। और इसमें से 4 लिए तो यहाँ x बच गया, और यहाँ -4 है तो यहाँ +1 बच गया आपको कॉमन। और दोनों में से कॉमन प्लस x+1 दोनों में कॉमन आ गया आपको, और यहाँ हो गया 3x माइनस 4। ये आप मध्य पद को विभक्त करने का इक्वेशन पहले बनाने के लिए जानते होंगे, उसी तरीके से इसको हल कर लिए। तो एक हो गया आपको x+1 और एक हो गया 3x माइनस 4। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो एक बार कर लिए x+1 बराबर 0 कर लिए, और एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 कर लिए। तो x बराबर किए तो +1 इधर आ गया तो -1 हो गया, और 3x बराबर किए तो इधर -4 इधर आया तो +4 हो गया, और x इक्वल टू किए तो 4/3 हो गया आपको। अब एक शून्य का आपको हो गया -1, दूसरा शून्य का हो गया 4/3। तो इसलिए ये दो शून्य क्या हो गया, इसलिए इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य -1 और 4/3 है। तो चलिए दो शून्य का आपको मालूम हो गया। अब क्या कीजिए, उसके बीच के संबंध को दिखाइए। तो पहला संबंध क्या होगा, शून्यकों का योग। तो दोनों शून्य को अगर ऐड कीजिएगा तो -1 और +4/3, तो -1 + 4/3 दोनों को ऐड कीजिए। -1 के नीचे में नहीं कुछ तो 1 छिपा, दोनों का एलसीएम लिए तो 3 हुआ, और इसको भिन्न के जोड़ की तरह बनाए तो यहाँ -3 + 4 हुआ, और इसको ऐड कीजिएगा हल कीजिएगा तो माइनस तो नहीं होगा, सिर्फ 1/3। और 1/3 को आप चाहिएगा तो हमको, क्योंकि x का गुणांक लाना है, x का गुणांक यहाँ माइनस में है तो माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए माइनस अंदर में भी कर देंगे और कोष्ठ के अंदर माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस +1 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हो गया, इस तरीके से इसको लिख लिए, हो गया आपको माइनस x का गुणांक बटा x² गुणांक 3 है तो 3 हो गया x² गुणांक। पहला संबंध ये हो गया। दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल कीजिएगा तो पहला शून्य का -1 है, दूसरा शून्य का 4/3 है। दोनों शून्य को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4 और प्लस, तो -1 और +4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 हो जाएगा /3, इक्वल टू हो जाएगा -4 क्या है आपको अचर पद है, अचर पद बाय x का गुणांक 3 है तो x² का गुणांक। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आपका ये लेसन 2.2 मतलब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टोटल जितने भी 6 क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए। तो इसको अच्छे से इस तरीके से इसको अगर आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।